अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने डैलस से मैं अपनी नीस के घर आया हुआ हूँ। कल रात यहाँ पहुँचा हूँ और आपको जो कल का मेरा व्लॉग था वो मैंने रास्ते में रुक कर आपको वायरल किया था। तो एनीवे मौजू यकीनन पाकिस्तान और इंडिया ही है, मगर हुसैन हक्कानी और करण थापर के दरमियान जो एक गुफ्तगू बड़ी फ्रूटफुल और बहुत ही कहना चाहिए इंटेलेक्चुअल डायलॉग था बिटवीन टू रिनाउंड पीपल एंड इंटेलेक्चुअल, और उसमें हुसैन हक्कानी प्रिवेल करते थे, मगर हुसैन हक्कानी ने जंग जीतने के बाद हथियार करण थापर के सामने फेंक दिए कि लो भाई तुम जीत जाओ। इसकी तफसील पे बात करेंगे और साथ में बादशाह सलामत, मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आला चारों सूबों के और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सभी कुछ कहिए। कोई जो ओहदा मेरे रहन में ना हो तो आप लगा लीजिए। उनका नाम है सैयदना मुदज़्ज़ल हज़रत मुनीर आसिम मुनीर, जो कल फील्ड मार्शल बने और पूरी कौम पर एक एहसान किया कि आप लोग रो रो के, हाथ पैर जोड़ जोड़ के उनके आगे दामन फैलाकर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर उनसे तल्ले डाल रहे थे कि हुजूर ये एक आखिरी रोज़ा रह गया है, ये भी कबूल कीजिए। तो उन्होंने इंतहाई बेइतनाई बरतते हुए पहले तो रिफ्यूज़ किया और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, मगर जब आपके आंसू ज़मीन का सीना चीरने लगे तो उनके हसास दिल से बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने ना चाहते हुए भी, ना वो क्या कहते हैं, बादल ना खास्ता, उन्होंने ये ओहदा कबूल फरमाया और 25 करोड़ आवाम पर एहसान किया। उनके बारे में इमरान खान ने जो कल मैंने कहा उससे मिलता जुलता खान साहब ने भी कह दिया। कलीमा खान कहती हैं कि जो बहनें मिली हमारी, उन्होंने बताया कि वो फील्ड मार्शल हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ वो वीडियो आप देख लें, तो उनके मुंह से सुने तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे पास कोई नहीं आया, मैं अब इनविटेशन दे रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट को कि मेरे साथ आके बात करें। आपने कोई और मैसेज था? अभी आप, मेरी बहनें अभी आई हैं बाहर अंदर से। हाँ, बस यही था, वो बता दिया, वो बता दिया। तो दंगल का जब कानून हो तो बादशाह ही होना चाहिए। हाँ, उन्होंने मैं करेक्शन कर रही हूँ। इमरान खान ने कहा था फील्ड मार्शल की जगह बादशाह बन जाते, क्योंकि अगर जंगल का कानून होता है तो बादशाह बेहतर रहता अगर अपने आप को बादशाह ही कहलवा देते हैं। हाँ, उन्होंने मैं करेक्शन कर रही हूँ। इमरान खान ने कहा था फील्ड मार्शल की जगह बादशाह बन जाते, क्योंकि अगर जंगल का कानून होता है तो बादशाह बेहतर रहता अगर अपने आप को बादशाह ही कहलवा देते हैं। आज अडियाला में इमरान खान का तोशा खाना साहब ने परफेक्ट बात बोली कि वो बादशाह सलामत भी बन सकते हैं, वो जो चाहें बन सकते हैं, कि मुल्ला दो प्यारे, बीरबल उनके चारों तरफ हैं और वो सांस भी लेते हैं तो कहते हैं हुजूर क्या रिदम में आपकी सांस थी, क्या सुर था परफेक्ट, और क्या तगज़ुल फसू था, और क्या गुदाश था, और क्या गनायत थी आपकी आवाज़ में, और तालियां, और फिर मरहबा मरहबा के नारे। तो ये करम है उनका कि उन्होंने ये ओहदा कबूल फरमाया। मैं बार बार कह रहा हूँ, और पब्लिक ओपिनियन भी आपने देख ली है कि जो मैंने अभी इमरान खान साहब के हवाले से कहा, यही सबकी पब्लिक ओपिनियन है। और हैरानकुन तौर पे जो कल मैंने जो वजूहात बताई वही बाकी लोग भी बताते हैं, मगर कुछ लोग सद्दू की तारीफ़ें कर रहे हैं क्योंकि वो ख़ानदान के जट बरादरी और ये सारे मामला कि मुल्क तबाह हो जाए, कोई बात नहीं, अपनी बरादरी कायम रहनी चाहिए, अपना बाबा उठते रहना चाहिए और हमें बेनिफिट्स रहना चाहिए, हमारा गुरूर, तकब्बुर, हमारा एटीट्यूड आगे रहना चाहिए। तो इसलिए सद्दू काबिल कबूल है। और आर्मी चीफ को बुरा कह रहे थे दबे दबे लफ्ज़ों में, क्योंकि अंदर से डील का पता चल गया है, वापसी का रास्ता भी खोल रहा है। मैं शहबाज गिल के लिए कह रहा हूँ, खुल के कहता हूँ। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की, और फिर साथ में जश्न जो है पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है, और उनके इस्टेब्लिशमेंट के जो हरकारे हैं पूरी दुनिया में, वो हर तरफ शोर गूंगा डाले हुए हैं। आपने अभी पिछले दिनों सुना था कि अमेरिका में जगह जगह हो रहा है
जो सबसे दिलचस्प बात है कि ह्यूस्टन में कौंसलेट जनरल ने भी एक रखा जश्न तशक्कुर। एक तो रखते हैं, एक तो कौंसलेट जो है ना बहुत दूर है, जहाँ आबादी ना होने के बराबर है पाकिस्तानियों की, और रास्ता 1.5 घंटे से ज़्यादा का है। तो ये जो कौंसलेट है हमारे, अव्वल तो बनाए ऐसी जगह गए हैं, एक तो मेन स्ट्रीम का मुकाबला करना है, फ्रांस का जहाँ पर है, बरतानिया का है, क्योंकि टक्कर का मुल्क है ना भाई, जहाँ इंडिया का है, जिन हमारी इकॉनमी को उनसे छोटी है, या हमारा जो है साइंस टेक्नोलॉजी में और एक्सपोर्ट में है, दुनिया भर के हर मामले में हम तो उनसे कम है। अच्छा, मेक श्योर करते हैं कि खर्चे ज़्यादा से ज़्यादा हों और अवाम कम से कम पहुँच सके, क्योंकि अवाम तो गरीब है, रियासत बड़ी अमीर है ना। तो यहाँ पर भी नॉर्थ में रखा गया है। तो मेरे ख्याल में फ्राइडे को था, एक तो फ्राइडे का दिन, फिर ट्रैफिक, आप ह्यूस्टन का यकीन करें, मैं न्यूयॉर्क के लोगों से मुखातिब हूँ, पाकिस्तानियों से, और जो लोग भी सुनते हैं कि न्यूयॉर्क का ट्रैफिक अब कुछ भी नहीं है जो ह्यूस्टन का ट्रैफिक है, कि शहर की उसकी वसअत देखने से ताल्लुक़ रखती है। एक अज़्दहाम है इंसानों का, गाड़ियों का और बिजनेसेस का, बढ़ता ही जा रहा है कि महंगे इलाकों से लोग मूव कर रहे हैं। महंगाई ने तो यहाँ भी कमर तोड़ दी है ना, जहाँ जाइए डिस्कशन हो रही है कि जी पेट्रोल गैस जो है वो $65 $60 पे आ जाती है, मगर तेल की प्राइस, जो गैस की प्राइस है, वो नीचे नहीं जाती, वो बढ़ जाती है, 2 4 10 पैसे नीचे आती है, फिर वापस चली जाती है। तो इन्होंने कॉन्सुलेट इतनी दूर बनाया है कि 1.5 घंटा कम से कम रास्ता, जहाँ मेन आबादी है, कि वो लगे पहुँचने में, 1.5 घंटा आने में लगे, आधे घंटे की तकरीब हो, आप एक समोसा खिलाएंगे और एक सड़ी हुई थकी हुई ड्रेन जो है चाय का कप देंगे, और आप उनकी तकरीर सुने जिसमें झूठ 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 के अलावा कुछ नहीं होता। आपकी हुब्बुल वतनी को जगाया जाता है, चेक किया जाता है कि आप सो तो नहीं गए। तो एक लिस्ट है ताली बजाने वालों की, उन्हीं में से लोगों को बुलाया जाता है। तो मगर वो भी अपना टाइम टेक कर निकलेंगे ना। तो सुना 25 लोग पहुंचे, कल आस्टन में था, वहाँ की तो खबर आती नहीं है, जो मीडिया खबरें देता है उन्हें उनसे ताल्लुक़ रखना है और प्रोटोकॉल लेने हैं, कोई छोटे मोटे फ़ायदे भी लेते होंगे, तो रियल खबर नहीं आएगी कि वहाँ कितने लोग थे, ये कोई नहीं बताएगा। ये नहीं बताएगा कि वहाँ अगर कोई छोटा मोटा वाक़या हो गया तो वो भी नहीं बताएगा। हर जगह यही होता है कि ख़ास मखसूस मीडिया को करीब रखा जाता है। वो अभी ओवरसीज कॉन्फ्रेंस हुई थी ना पाकिस्तान में, तो एक साहब ना कौंसल जनरल की यहाँ के मुझसे बहुत तारीफ़ें कर रहे थे, लीडर है, नाम नहीं लूँगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। तो मैंने बताया कि आप तो कम्युनिटी के लीडर हैं, मुंतखब होकर आए हैं, तो आपको नहीं पता कि यहाँ पासपोर्ट के क्या मसाइल है, शनाख्ती कार्ड के क्या मसाइल है, वीज़े के क्या मसाइल है। कल मैं तो रात के 2 बजे भी कॉल करता हूँ, फ़ोन उठा लेते हैं। तो मैंने कहा हुजूर यही तो खेल है सारा, क्या आपका फ़ोन तो उठाएंगे। फिर पता चला कि ओवरसीज फाउंडेशन का जो कन्वेंशन था उसमें उनकी रिकमेंडेशन जाने की, उनका इन्विटेशन मंगवा के ही कौंसल जनरल ने दिया था, और एक मीडिया के नाम पर एक साहब और गए थे। मैं, छोटा भाई है मेरा, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा, तो इससे अंदाजा लगा ले कि छोटे छोटे से मफादात हैं लोगों के, उसके लिए पीछे भागते हैं और ये सारा कुछ होता है। तो बहरहाल हर तरफ में बताना ही चाह रहा था कि ये सारे मामलात ऐसे ही चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि जमहूरियत है, ह्यूमन राइट्स और पीपल ऑफ सोसाइटी के राइट्स और सिविक कम्युनिटी, और ये तो हमारे यहाँ शऊर ही नहीं है। आम आदमी को तो पता ही नहीं क्या होते हैं, उन्हें सदियों से गुलामी करते हैं, उन्हें पता है अफसर है, तारीफ़ करनी है, ये बड़ा है, जागीरदार है, ये लीडर है, ये सदर है, इसके सामने हमने सांस भी नहीं लेनी, ये जो चाहे कहे, हमने तालियां ही बजानी है। तो यहाँ जो 2 बड़े कहलाते हैं ना आजकल, बिलियनर ताहिर जावेद और तनवीर अहमद, कल पहले ताहिर जावेद ने मुकदमा किया हुआ था तनवीर अहमद पे कि मेरे खिलाफ कंपेन चलाई है और मुझे बदनाम किया गया। वजारत के हवाले, उनकी वजारत जो 15 दिन की थी, वो लेने से एक दिन पहले फारिग हो गए थे, अब वो दोबारा फिर पहले भाजपा के करीब थे, अब मोहतरम जनाब बताया जाता है, वो क्लेम करते हैं कि वो फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो सारे अहदे जो हैं उनके करीब हैं। दूसरे हैं तनवीर अहमद, जो खान साहब के भी करीब हैं और जो आर्मी चीफ के भी करीब हैं। फौजी जो यूनिवर्सिटी है नट्स, उसको $9 मिलियन का ऐलान भी कर रखा है, कितने दिए मैं अभी मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा। और वो कल एक मीडिया ने उनके बारे में लिखा, कम्युनिटी के मकबूल तरीन रहनुमा। भाई वाह 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 वाह,
हजारों लोगों की रोटियां चला रहे हैं, वो यहाँ मकबूल नहीं होंगे। हजारों लोगों को इंश्योरेंस हेल्थ दे रहे हैं और व्हीकल इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, मॉर्गेज भी पे कर रहे हैं लोगों की, और घरों में खाना भी पहुंचा रहे हैं, कपड़े भी पहुंचा रहे हैं, और लोगों के जो सिस्टम में काम है रोजाना की बेस पे वो भी करवाते हैं, तो उनसे ज़्यादा मकबूल कौन होगा? इस मीडिया ने, अगर आपका मीडिया दुरुस्त नहीं है तो आप याद रखें आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। बरसों से कह रहा हूं कि जिस सोसाइटी का मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स, अजीब शायर करप्ट हो जाए, सहाफ़ी करप्ट हो जाए, उस माशरे को अल्लाह ताला भी नहीं बचाता। तो आपके साथ यही हुआ है कि पूरा सिस्टम करप्ट हो गया, और एक का दुक्का जो बच गए, जो जबान खोलते हैं वो अहमक कहलाते हैं, बेवकूफ़ कहलाते हैं, बदतमीज कहलाते हैं, नालायक कहलाते हैं, और घटिया कहलाते हैं, और जाने क्या क्या कहते हैं। और आपको भी पता है, और अक्सर आप में से लोग शिकायत करते हैं कि हमारा मीडिया और लिफाफा है, फलाना है। तो भाई जो बोया था वही काटेंगे ना, वो आपके लिए क्यों निकले? आपने निकलना है, आप निकले कल बाहर, तो वो अचानक फील्ड मार्शल बन गया और एक को एक्सटेंशन मिल गई दर्जनों का हक खा के, बाकी ऐसे रिटायर होते चले जाएंगे। अब फील्ड मार्शल, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कब बनता है ये भी देखना है हमने। तो खैर, तो वो एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा चढ़े, एक ने पहले से किया है, दूसरा भी चढ़ गया, और वही इल्जाम हैं जो पहले ने लगाए हुए हैं कि जी मुझे डिफेम किया गया। इन्होंने तो गबन के इल्जाम भी लगाए कि फिल्म के नाम $55,000 आप मुझसे ले लिए, नहीं वापस दिए, और फलानी जगह पैसे दिए, नहीं दिए, और मेरे खिलाफ जो है ना मेन स्ट्रीम में भी और पाकिस्तान में भी कंपेन चलाई गई, और $1 मिलियन मांगे। मकबूल तरीन रहनुमा की आखिरी बात बता देता हूँ कि एक फिल्मी टाइप का शो हुआ था ह्यूस्टन में अभी 3 दिन पहले। ARY की कोई मूवी है जिसमें मायरा खान और हुमायूं सईद आए थे। उस फिल्म के बारे में बताते हैं, वो डब्बा है बिल्कुल बॉक्स ऑफिस पर। तो वहाँ पर 60-70 पाकिस्तानी कम्युनिटी की चंद शौकीन खवातीन, चंद, मैं वो लफ्ज़ भी नहीं कहूँगा जो लोगों ने मुझे वहाँ से बताए, कि उस एक ख़ास और खवातीन और एक मखसूस बूढ़े लोग। तो मैंने उनसे पूछा कि इन 60-70-80 में जो 100 जो भी थे, कोई एक नौजवान कहने, एक भी नहीं, जो जनरेशन यहाँ पैदा हुई है या पल बढ़ के बड़ी हुई है बचपन में, कहने के एक भी नहीं उनमें। अधेड़ उम्र की औरतें, अधेड़ उम्र के मर्द या बूढ़े औरतें, बूढ़े मर्द जो पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी, और अभी तक वहीं डिलूजन में रहती हैं, बदन यहाँ पड़ा हुआ है, रूह वहाँ ही फंसी हुई है अभी भी। तो स्टेज पर तनवीर अहमद मकबूल तरीन लीडर को, क्योंकि भाई माल है ना, स्पॉन्सर करते हैं, पैसे देते हैं, मस्जिद में भी वही नजर आएंगे आपको, फिल्म के स्टेज पे नजर आएंगे, और जितनी जगह आपके ध्यान में आती है ना, ये हर जगह मिलेंगे आपको। तो ये स्टेज पे थे और अपनी तारीफें और जश्न तशक्कुर भी मना लिया उन्होंने। आर्मी चीफ को खुश करना था, फौज को खुश करना था। तो आखिर तब आकर मायरा खान ने कहा कि इस काम के लिए हमें बुलाया गया बोलने के लिए, आप समाज के दरमियान दीवार ना बने। तो उसने सुना ही करते हुए और 4-6 जुमले बोलते रहे, कोई नहीं सुनने को तैयार था, मगर वो कम्युनिटी के मकबूल लीडर है, क्योंकि मीडिया कह रहा है ये, और मीडिया काश में नाम ले सकता, सब मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं, मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है लोगों से, और वो सही कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने बात दिया ना, जिसकी जेब में सिक्का देखते हैं, वो जैसा भी बोलता हो, जो हरकतें करता हो, आपको सब मंजूर होती हैं। बस खाना खाना होता है आप लोगों ने, तो आप रौनक बख्शने पहुंच जाते हैं। तो वो खाने पे भी याद आया, ताहिर जावेद ने जो भी फंक्शन किया था, उसमें मुझे कुछ 10 से 12 लोगों ने बताया, वो इजहार तशक्कुर जो किया था, जो वीडियो बना के भेजनी थी, वहाँ खाने में खिचड़ी थी और नान थे और हलीम था। भाई जब खिचड़ी थी तो हलीम की कोई तुक नहीं थी, और हलीम था तो खिचड़ी नहीं होनी चाहिए थी। तो एक साहब कह रहे थे कि देखें आज कितनी जाती है। मैंने कहा आप, उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, या उन्होंने कोई बहुत आपके लिए, कम्युनिटी के लिए कोई आपने बड़ा कारनामा उनके लिए अंजाम दिया। अगर रोटी ना होती तो आप जाते भी नहीं, रोटी खाने तो जाते हैं हम लोग, और कहाँ क्यों जाते हैं? उन्हें कोई रीजन समझ में आता है आपके जाने का? हर दफा 40 साल से लोग जा रहे हैं, और एक खेप अब ये ताहिर जावेद की, तनवीर की और इस तरह के जो लोग हैं, अभी 2-4 साल और रहेंगे। मैं यही चौथी लेयर देख रहा हूँ, ये
42 साल में चौथी लेयर है जो मेरी आंखों के सामने ऐसे ही हुरूर तकब्बुर से आए और फिर गुम हो गए, क्योंकि कम्युनिटी के लिए कर लिए, कभी कुछ नहीं किया ना। तो खैर, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ, मैं आता हूँ हुसैन हक्कानी की और करण थापर की तरफ। ठीक है, करण थापर के साथ हामिद मीर भी आ चुके हैं और नजम सेठी भी आए। नजम सेठी ने भी बहुत अच्छा हैंडल किया, मगर वो बहुत वाज़ेह नजर आते थे कि इस्टेब्लिशमेंट की खुली पाकिस्तानी हिमायत कर रहे थे और उनके ही, मगर बहुत इंटेलेक्चुअली उन्होंने हैंडल किया। मगर हुसैन हक्कानी इसलिए बहुत आगे नजर आए, 36-7 सेकंड वो करण के साथ रहे और करण ने भी कमाल सवालात किए जो एक एज ए इंडियन बज़ाहिर उन्हें प्रो पाकिस्तानी कहा जाता है, लिबरल है, मॉडर्न है, सेकुलर है, मगर वतन परस्ती तो सबके साथ है ना, मेरे और आपके साथ ही तो नहीं है। तो इस वक्त करण थापर भी जो है वो प्योर इंडियन बने हुए हैं। वो बिल्कुल गौदी मीडिया नजर आ रहे थे जिसके वो खुद शदीद खिलाफ है। उनके सारे सवालात गौदी मीडिया के थे। वो बार बार रिपीट कर रहे थे कि देखें दहशतगर्द वहां से आते हैं, हमने वहां निशाना बनाया। तो हुसैन हक्कानी ने उनको बांध के रखा हुआ था कि हुजूर, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, आपने जंग जीत ली हो, मान लेते हैं आपकी बात, मगर क्या आप जंग करने के लिए गए थे या टेरर खत्म करने गए थे? टेररिज्म खत्म कर दिया आपने? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने पूछा इसका सजेशन क्या है, तो उन्होंने कहा कि गुफ्तगू गुफ्तगू और गुफ्तगू, बार बार गुफ्तगू। नेबर है आपका कहीं और, तो आप मूव नहीं हो सकते। आपके खित्ते के लोग हैं, आपके कल्चर के लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि जी पठानकोट पे भी बातचीत हुई थी, फलाने पे भी हुई थी, उससे पहले बॉम्बे इंसिडेंट पे भी हुई थी, उसका क्या निकला? उसने कहा और गुफ्तगू, मतलब बांध के रखा हुआ था। उसने कहा कि आप माने ना माने और फिर कि आप वो कहते हैं पाकिस्तान खत्म करें, एक लम्हे को मान लें पाकिस्तान सारे ग्रुप खत्म कर देता है, तो क्या इंडिविजुअल खत्म हो जाएंगे जो 70-78 साल की एक नस्ल बड़ी हुई है, या वो छोटे छोटे ग्रुप जो सिस्टम का कहीं हिस्सा ही नहीं है, जिनके बारे में पता ही नहीं है, जो गली गली अब नारे लग रहे हैं? उन्होंने उसको बड़ा अच्छा खूबसूरती से सेलिब्रेट किया। मगर हुसैन हक्कानी, मैं हम्बली कह रहा हूँ, मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है उनसे, और इन्हीं प्रोग्रामों के हवाले से बहुत से लोग मुझे उनके एजेंट भी करार देते हैं यूट्यूब पर। तो मगर मैं फेयर बात करूँगा। हुसैन हक्कानी साहब, आपने जैसे पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को, खासकर हम जो थे वो डील करते हैं, आप करण थापर को भी वैसे ही डील करने की कोशिश कर रहे थे। बस ये है कि हमसे आप लहजा भी तल्ख कर लेते हैं, वहाँ आप जरा मुस्कुरा रहे थे, बहुत कंट्रोल कर रहे थे। मगर ये हर जगह देखने में आया, हर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भी शिकायत है कि आपके पेशेंस बहुत कम है। भाई आप ये कह रहे हैं कि जी आपका काम सवाल करना है, आप पूरा जवाब देने दें। अगर आप 5-7 मिनट 1 घंटे का प्रोग्राम एक बंदा करना चाहता है, अब अगर आप एक ही क्वेश्चन को अपनी ओपिनियन में 40 मिनट लपेटने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है, वो काउंटर करेगा। और काउंटर क्वेश्चन नेचुरल है। आप जर्नलिस्ट रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, मगर आप, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो मैंने देखा है, बहुत कम इंटरव्यू आपके खाते में है। आई एम सॉरी टू से, आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट रहे हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, रश आता है आपकी तहरीरों पर, और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी ये क़ुव्वत दे, इतनी मेमोरी कि आपको उर्दू लिटरेचर का भी पता है, इंग्लिश लिटरेचर का भी पता, आपको लातीनी अमेरिका की हिस्ट्री भी पता, और आपको अफ्रीका का भी पता, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान रिलेशन पे भी एक्सपर्ट हैं, आप इंटरनेशनल इकॉनमी को भी समझते हैं, आप सिविलाइजेशंस को भी समझते हैं, इस तो कोई दो राय नहीं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि या अल्लाह पाकिस्तान को अगर 2 हुसैन हक्कानी और मिल जाते और ज़बानों का और कल्चर का डिफरेंस ना होता, तासुब ना होता, तो हम बहुत तरक्की कर सकते थे। मगर मैं फिर ये भी कह रहा हूँ कि आप में पेशेंस की शदीद कमी है। आप बार बार, वो तो हल्का इंटरप्ट करता था, आप बिल्कुल ऐसा जैसे रोना डाल दिया था आपने, और फिर आप आखिर में आप जीत गए थे। आपके साथ थे नाजरीन, सुनने वाले आपके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ थे कि आप लर्निंग की बात कर रहे थे, आप पेशेंस की बात कर रहे थे, आप दुनिया को डील करने का सबक दे रहे थे, और आप बता रहे थे कि मारना, कत्ल करना, जंग करना मसाइल का कभी ज़िंदगी में हल नहीं हुआ। आपने अमेरिका की बेहतरीन मिसाल दी कि 22 साल 20 साल जंग लड़ी, क्या निकला आखिर में? ये आज इसराइल के साथ जो हो रहा है वो
सबके सामने है कि आज लोगों को हमास का हमला याद भी नहीं आता। आपका एक एक आर्गुमेंट इतना सॉलिड था, इतना इंप्रेसिव था कि पूरे इंडिया को सोचने पे मजबूर कर सकता था, इंक्लूडिंग मोदी, इंक्लूडिंग विश्व हिंदू परिषद, इंक्लूडिंग क्या कहते हैं आरएसएस, इन सबको। मगर आप बंद करके चले गए। आपने जंग जीतने के बाद हथियार डाल दिए जो आपको नहीं डालने चाहिए थे। आप टोकते भी रहते हल्के हल्के, उसे रोकते भी रहते, मगर यह मुमकिन नहीं है कि आप जब कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे, तो आप कहेंगे अच्छा जी अब आप नेक्स्ट सवाल पूछे। ऐसा नहीं होता। मैं अमेरिकन टेलीविजन भी देखता हूँ, मैं इस पर बहस भी करने को तैयार हूँ। मैं पाकिस्तान से 40-42 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ और दर्जनों इंटरव्यू सैकड़ों की तादाद से किए हैं। मगर जो एम्बेरसमेंट आप ने कल पैदा करने की कोशिश की, वो मैंने पहले कभी नहीं देखी। नजम सेठी को भी वो इसी तरह स्नब कर रहा था, करण थापर। और करण थापर का कमाल ये था कि उसके चेहरे पर एक भी रंग नहीं आया आपके हवाले से किसी तलखी का, कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। यहां तक कि जो उसने क्लोजअप दिया उसमें भी उसका लहजा वही था जो प्रोग्राम की बिगिनिंग में इंट्रो के वक्त था। तो एक सुनहरा मौका खोया आपने और हमने, पाकिस्तानियों ने, कि आप इतना खूबसूरती से पूरे केस को प्लीट कर रहे थे, मगर आपने उसे ख़त्म कर दिया। तो मेरी दरख्वास्त है अपने दोस्तों की, अपने चाहने वालों की और अपने मोहब्बत करने वालों की, आपके लिए बेहतर दुआ करने वालों की बात को सुने, उनसे नाराज़ ना हो और अपने अंदर उन चीज़ों को रियलाइज़ करें कि कहीं खामी है तो नहीं। ऐन मुमकिन है मैं मुकम्मल गलत हूँ, मैं पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ, मगर मैंने प्रोग्राम 3 बार देखा और एक एक लफ्ज़ मुझे अजबर है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पूरे हिंदुस्तान से बैठकर बात कर सकता हूँ कि हुसैन हक्कानी का तोड़ नहीं है आपके पास, अगर वो अपने पेशेंस ज़ाय ना करते, लूज ना करते। तो जनाब आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी और नए टॉपिक पर कोशिश करेंगे, बात करें। अल्लाह हाफ़िज़।